दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में नई वैकेंसीज निकाली गई हैं। हालांकि मैं आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में शॉर्ट नोटिस के माध्यम से भी बता चुका हूं। आज डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे और जल शक्ति विभाग में भी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, तो किस सर्कल में वैकेंसीज आई हुई हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट भी आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में पहले हमने शॉर्ट नोटिस के थ्रू आपको बताया था, उसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको बता देते हैं। उसके बाद बताएंगे जल शक्ति विभाग के बारे में। तो यहाँ पे बात करूँ मैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि लेक्चरर रोग निदान की पोस्ट के लिए यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे एक वैकेंसी एनएसएफ के लिए है, हालांकि शॉर्ट नोटिस में भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। एनएसएफ के लिए है, 5000 ग्रेड पे रहेगा। आगे बात करूँ तो यहाँ पे एज 18 से 45 साल के बीच में बैचलर डिग्री चाहिए आपकी आयुर्वेदा में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में जिसमें ये आवेदन मांगे गए हैं। और आपकी जो है वो संस्कृत स्टडी होनी चाहिए एक सब्जेक्ट में। आगे बात करें तो HPPSC शिमला की वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना है। 400 रुपया फीस रहेगी जनरल के लिए, बाकियों के लिए 100 रुपया है। फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। आगे बात करें यहाँ पे तो आपका स्क्रीनिंग और प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जिसके लिए कि CBT आपका होगा ये। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जनरल नॉलेज होगी हिमाचल प्रदेश की, जनरल नॉलेज नेशनल इंटरनेशनल के 30, जनरल नॉलेज हिंदी और जनरल नॉलेज इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 120 मार्क्स का, जो कि आपका जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड और इन फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे आगे जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में। तो दोस्तों अगली वैकेंसीज के लिए 26/12 लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज की एक वैकेंसी निकल गई है। डिग्री चाहिए मैकेनिकल में, बाकी सेम चीज़ें जो हैं वो पिछली वाली वैकेंसीज के साथ हैं। अनरिजर्व की एक वैकेंसी रहेगी और यहाँ पे 48,700 वाला आपको स्केल मिलेगा। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि एग्जामिनेशन सेंटर शिमला में रहेगा, और इसके बाद जो है वो आपका स्क्रीनिंग और प्री एग्ज़ाम होगा जिसमें कि सेम सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड और साथ में पेपर 1 CBT जो आपका होगा। इसके बाद अगली वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे इमरजेंसी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की निकाली गई हैं 26/12। इसके लिए लास्ट डेट है, नॉन गेस्टेड ये पोस्ट है। तो यहाँ पे एक वैकेंसी है और बैकलॉग के थ्रू भरी जाएगी। मास्टर डिग्री चाहिए टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में, बाकी फ़ीस तो सभी के लिए सेम ही रहेगी। सेम यहाँ पे सिलेबस बताया गया है, CBT और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 120 मार्क्स का। इसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 3 वैकेंसीज हैं। मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक्स, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी स्टैटिक्स में, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। एज 18 से 45 साल के बीच में। फीस 400 रुपये जनरल के लिए, बाकियों के लिए 100 रुपया। CBT आपका होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद सब्जेक्ट एप्टीट्यूड 120 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे बाकी की वैकेंसीज के बारे में। इसके बाद यहाँ पे लेक्चरर आयुर्वेदा संहिता और बेसिक प्रिंसिपल के लिए एक वैकेंसी रखी गई है। एज 18 से 45 साल के बीच में। बैचलर डिग्री चाहिए आपकी आयुर्वेदा में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में। आयुर्वेदा में जितनी भी वैकेंसीज निकाली हैं उनके लिए सेम ही क्वालिफिकेशन है और सेम ही पैटर्न रहेगा आपका। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट और CBT आपका होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे बाकी जो वैकेंसीज बची हुई हैं, जैसे कि जल शक्ति विभाग के बारे में। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में भी आई हुई है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जल रक्षक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जल शक्ति मंडल थाना कलां ऊना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुशाली में जल रक्षक के पदों के लिए आमंत्रित किया गया है। ग्राम पंचायत मुशाली के अंतर्गत की कोई भी व्यक्ति जो है वो 2 दिसंबर तक जो है वो अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आपको पता होगा कि जल रक्षक के पदों के लिए जो है वो लोकल कैंडिडेट ही एलिजिबल होता है। तो इस पंचायत का कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज लगानी होंगी। जैसे 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो 10वीं का सर्टिफिकेट, साथ में बोनाफाइड आधार कार्ड, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्टिफिकेट और साथ में अदर
अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका लैंड लेस हो गया या फिर अनएम्प्लॉयड का हो गया, वो सब आप डॉक्यूमेंट साथ में लगा सकते हैं। यह जानकारी जो है वो जल शक्ति विभाग के एसडीओ ने दी है। तो आप जो है वो जल शक्ति मंडल थाना कलां के अंतर्गत जो है वो अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। बाकी सर्कल में जब भी वैकेंसीज आएंगी तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। टिल देन गुड बाय दोस्तों।